हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम 4 आईपीओ के बारे में जानने वाले हैं, साथ में उसका हम जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्राइस भी जानने वाले हैं कि आपको अगर एक आईपीओ से कितने तक का रिटर्न मिल सकता है, क्या है संभावनाएं। लाइव आपको पूरा आज का जो भी जीएमपी प्राइस है, ग्रे मार्केट का प्राइस है, वो सारा कुछ दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखो। अगर आप आईपीओ नहीं समझते हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये वीडियो रिकमेंड हो गई है, तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का देखो, सारा कुछ बताऊंगा। अगर आप बिगनर हो, आईपीओ को नहीं समझते हो, कैसे आपको अप्लाई करना होता है, क्या है पूरा तरीका, एवरीथिंग बताऊंगा। सबसे पहले वो लोग जो लोग ग्रे मार्केट प्राइस जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो जो आज के इस वीडियो में मैं जिस 4 आईपीओ के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है, सबसे पहले तो आप देख पाएंगे केके ज्वेल्स, दूसरा है ऋषभ सिक्योरिटीज लिमिटेड, तीसरा है लैंड एंड मार्क इमिग्रेशन कंसल्टेशन लिमिटेड, और चौथा जो कि बड़ा ही शानदार उसका ग्रे मार्केट निकल के आ रहा है प्राइस, वो है स्टेलियन। जी हाँ, स्टेलियन। तो इन चारों के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे और लाइव आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो भी बिगनर होंगे उनको बता दूं, अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं, आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं, तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप आईपीओ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत लोगों की ये क्वेरी आती है कि रंजीत सर, हमने बहुत बार आईपीओ के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अप्लाई करते हैं लेकिन हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता है। सबसे पहले तो मैंने पिछली वीडियो में लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ बताया था। अगर वो आपको किसी को अलॉटमेंट हुई है, क्योंकि आज है 16 जनवरी और अलॉटमेंट हो गई है, तो किसी को हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि जब आईपीओ में अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस जाते हैं। जैसे मैं आपको एक आईपीओ के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे ना, तो जैसे अभी मैं जो डीमेट अकाउंट यूज़ करता हूँ एंजल वन के थ्रू करता हूँ, आप भी ओपन कर सकते हो। इसका यूज़र इंटरफेस अच्छा है और चीज़ें आसानी से समझ आती हैं, तो इसलिए मैं एंजल वन को यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और आईपीओ वाले सेक्शन में चला जाऊँगा। और जब आईपीओ वाले सेक्शन में जाऊँगा तो ये देखोगे रिसेंट क्लोज्ड आईपीओ है, जिसमें आप देख सकते हो ये है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। और आप सब्सक्रिप्शन देखोगे ना तो करीब करीब ये है 113 गुना। जी हाँ, मतलब आप सोच सकते हो 113 गुना। तो जब इतने लोग पहुंच जाते हैं तो होता है लकी ड्रॉ। तो लकी ड्रॉ के सिस्टम से आपको आईपीओ का अलॉटमेंट होता है। ठीक है जी। तो 20 तारीख को देखते हैं इसकी लिस्टिंग कितनी होती है और लोगों को कितना गेन होता है, कितना रिटर्न मिलता है, 20 तारीख को जानेंगे। फिलहाल के लिए जिसको भी अलॉटमेंट हुआ है मुझे बता देना। ग्रे मार्केट करीब करीब 30% दिखा रहा था, 29 पॉइंट कुछ। 20 तारीख को देखेंगे क्या होता है, समझिए। तो सबसे पहले जो अभी अपकमिंग आईपीओ चल रहे हैं, जो कि काफ़ी मतलब आप देखोगे ये वाला आईपीओ जो है स्टेलियन इंडिया, ये आप देखोगे तो ये क्लोज होगा 20 जनवरी 2025 को। और यहाँ पे कितने गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है, ये कितने गुना सब्सक्राइब हो चुका है, आप देखो। तो ये नीचे आओगे तो ये कितने गुना सब्सक्राइब हो गया है, करीब करीब ये आप देखो तो यहाँ पे जब आप आओगे ना तो करीब करीब ये 36 गुना। और सबसे ज़्यादा तो ये देखोगे करीब, ये देखो करीब 51 गुना सब्सक्राइब हो गया, 36 गुना सब्सक्राइब हो गया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जितने भी आजकल आईपीओ आ रहे हैं रिसेंट डेज में, वो काफ़ी अच्छा उनका ग्रे मार्केट प्राइस दिखा रहा है और अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं इन्वेस्टर को। जैसे ही मतलब ज़्यादातर आईपीओ में लोग इसीलिए अप्लाई करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं अप्लाई करने का, उनका मेन रीज़न यही होता है लिस्टिंग गेन। जी हाँ। अब लिस्टिंग गेन क्या होता है? लिस्टिंग गेन बेसिकली क्या होता है कि अभी आपने मान के चलो अप्लाई किया एक आईपीओ में, आपने अप्लाई किया और जैसे ही देखो, जैसे कि मान के चलो कौन सा हम आईपीओ, यही आईपीओ उठा लेते हैं, कोई भी एक आईपीओ उठा लेते हैं। चलो ये वाला आईपीओ उठाते हैं, ठीक है। ये वाला आईपीओ है जिसका आप देख सकते हो बिड प्राइस कितना है, 85 से 90 रुपये। लोड साइज इसका आप चेक कर सकते हो 165 है। रिटेल डिस्काउंट कुछ नहीं है। इशू प्राइस मतलब इतने करोड़ रुपए ये लोग मार्केट में पब्लिक से उठा रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है, दैट मीन्स वो पब्लिक के पास पहुंच रही है और पब्लिक से कह रही है हमें पैसा दो। और जैसे ही पब्लिक में स्टॉक मार्केट में आती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, फिर उस हिसाब से उसकी लिस्टिंग प्राइस डिसाइड होती है और लोग बाय और सेल करते हैं। सिंपल फंडा ऐसे काम करता है, बेसिक समझोगे तो। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पे किसी भी कंपनी को अगर उसे लगता है कि भाई मुझे ऑलरेडी, जैसे आप लोगों को पता है कि कोई कंपनी स्टार्ट होती है अपने
क्षेत्र से, फिर वो धीरे धीरे काम करती है, बढ़ती है, फिर वो अपने इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं, फिर अपने मतलब इधर उधर से, फिर उनको लगता है भाई अब हमें 100 200 500 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो सेबी के पास जाते हैं, कहते हैं जी हमारी ये कंपनी है, ये इसका पूरा बायोडाटा है। सेबी को लगता है कि यस आप लोग ठीक हैं, आप लोगों का मार्केट चल सकता है या फिर लोगों का पैसा डूबेगा नहीं, तो वो क्या कहते हैं, चलो भाई तुम्हें जो है लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आईपीओ आता है, और आईपीओ आने का कितना मार्केट से वो पैसा लेंगे ये सारा कुछ दिखा रहता है। तो यहाँ पे लिखी रहती है बेसिकली इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मैक्सिमम आप कितने लोट ले सकते हो, इतना एक लोट का रेट ये है और 13 लोट का ये है। मतलब एक आदमी एक लोट से लेके 13 लोट तक अप्लाई कर सकता है, जिसका प्राइस ये दिखता है, ठीक है। नीचे आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे पूरा दिखा रहेगा इंपॉर्टेंट डेट, जिसमें आपको 16 जनवरी आज जो ये आईपीओ आ गया है, ठीक है। अभी मैं उसका ग्रे मार्केट प्राइस दिखाऊंगा। 20 तारीख को ये ऑफर क्लोज हो जाएगा, 21 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा और 23 जनवरी को ये शेयर मार्केट पे लिस्ट हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलती है तो उसके बाद भी शेयर मार्केट के थ्रू आप इसके से बाय और सेल कर सकते हो। साथ में इसके कंपनी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आपको इस कंपनी के बारे में नहीं पता, ये कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, कौन से क्षेत्र में डील करती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या हैं, ये कहते हैं, इनका टोटल रिवेन्यू क्या रहा है, हर साल का टोटल असेट कितना है, नेटवर्क कितना है, कितना इन्होंने कुछ उधार लिया हुआ है, एवरीथिंग, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी की रिस्क क्या है, एवरीथिंग आप यहाँ पे जान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी की रिपोर्ट है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप मतलब धीरे धीरे समझोगे तो आप इस कंपनी के बारे में यहाँ पे पूरा जान सकते हो। इसी तरीके से अगर और भी किसी भी कंपनी के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसका इंपॉर्टेंट डेट से लेके एवरीथिंग आप जान सकते हो, ठीक है जी। तो ये रहता है यहाँ पे, आप देखो रिसर्व सिक्योरिटीज लिमिटेड का है ना। तो ये है, तो बेसिकली अगर आपको एक आईपीओ में अप्लाई करना होता है तो उसके लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, और डीमेट अकाउंट के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपको कई बार अलॉटमेंट नहीं मिलता है, उसका मेन रीज़न क्या होता है मैं बता दूं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही डीमेट अकाउंट है, उसी से अप्लाई करते हो। तो आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हो कि आपको डीमेट अकाउंट मतलब मिल जाए, मतलब आपको चांसेस आपके बढ़ जाएं आईपीओ में, जब आप अप्लाई करो तो आपका अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाए, उसके लिए सबसे पहले तो आप ना डीमेट अकाउंट सबका खोलो। अगर आप चाहते हो तो अपना भी खोलो, अपनी वाइफ का भी खोलो, अगर आपके बच्चे 18 साल से ऊपर हैं तो उनका भी डीमेट अकाउंट खोल दो, है ना। तो जो भी आपके घर में दोस्त रिश्तेदार हैं सबका डीमेट अकाउंट खोल के उनसे आप अप्लाई करो तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। क्योंकि फिर मैंने बताया कि ग्रे मार्केट जब देखोगे ना तो कई आईपीओ ऐसे हैं जो आपका पैसा भी डबल करके दे रहे हैं। चलिए अब जीएमपी पे चलते हैं। बाकी मैं अप्लाई करने का तरीका भी आपको बता दूंगा कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक का देखो। अगर आपको समझ आ रही है वीडियो तो लाइक करो और अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी समझे कि शेयर मार्केट में कैसे प्रोसेस काम करता है और क्या होती हैं ये सब सारी चीज़ें, है ना। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो है मैं आपको इसका ग्रे मार्केट दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये बेसिकली ग्रे मार्केट में कैसे दिखता है और कैसे प्रोसेस काम करता है। बाकी एक चीज़ और भी बता देता हूँ, चलो ग्रे मार्केट दिखाने से पहले अगर जिनको ग्रे ही मार्केट सिर्फ देखना है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं और ग्रे मार्केट देख सकते हैं। बेसिकली नए यूज़र्स के लिए बता सकता हूँ सिर्फ। अब देखो जैसे कि आपका डीमेट अकाउंट खुल गया, आप इस ऐप में आओगे तो कुछ इस प्रकार से यूज़र इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आप देखोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में भी मतलब बाय और सेल कर सकते हो, एफएनओ कर सकते हो, म्यूचुअल फंड भी कर सकते हो, लोन्स भी ले सकते हो, एफडी भी ले सकते हो, सारा कुछ आप कर सकते हो। और यहाँ पे क्लिक करोगे ना, जब आप प्रोडक्ट्स पे देखो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये वाला जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे आप देखोगे ये आइकन बन के आ रहा है यहाँ पे छोटे कोने में। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ढेर सारे और भी आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे प्रोडक्ट, जिसमें आप देखोगे तो स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी, आईपीओ, ईटीएफ, पे मतलब एमटीएफ, लोन्स, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो एवरीथिंग। तो जैसे अभी वीडियो में सिर्फ हम आईपीओ की बात करें तो आईपीओ पे क्लिक करोगे, उसके बाद सपोज करो इसमें आपको अप्लाई करना है आईपीओ के लिए, तो यहाँ क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करोगे। अप्लाई पे कितने लोड करने हैं तो मैक्सिमम आप 13 लोड कर सकते हो, मतलब एक लोड से लेके 13 लोड तक। और यहाँ पे आपका बिड प्राइस चला जाएगा, टोटल आपका कितना मतलब टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा। पे अभी नहीं होता है बेसिकली, आप जब इसको अप्लाई करोगे तो जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हो वो मतलब उसके थ्रू ही हो सकता है, ठीक है। आप जो बैंक अकाउंट डालते हो तो
जो आपका यूपीआई आईडी है उसी के थ्रू हो जाता है। इतना पैसा आपका होल्ड पे चला जाता है, जिस दिन आपका अलॉटमेंट होगा तो ही पैसा डिडक्ट होगा, अदरवाइज आपका पैसा डिडक्ट नहीं होगा। बैंक अकाउंट में ऐसे ही शो करता रहेगा आपका पैसा बैलेंस में, ठीक है। बस वो एक तरीके से फ्रीज हो जाता है इतना अमाउंट अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो आपके हिसाब से आप जितना भी करना चाहते हो, मान के चलो आप अगर एक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप एक कर सकते हो, मैक्सिमम इतना कर सकते हो, ठीक है। इस पे मान लो 10 मैंने नहीं लेना है, एक ही करना है, हमारा बजट कम है। तो यहाँ पे एक जीरो क्यों हटा रहा है, हाँ एक हो गया। तो आप देख सकते हो एक का प्राइस कितना है, यहाँ पे दिखा देगा, है ना। और यहाँ पे हम मॉडिफाई कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डालेंगे यूज़ योर यूपीआई आईडी लिंक्ड विद बैंक अकाउंट। तो जो आपने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड किया है वही आप यूपीआई आईडी यहाँ पे डालेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मान लो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये क्लिक किया हमने और इसको हमने कर दिया कि अप्लाई फॉर आईपीओ, सिंपल। अब देखोगे एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर मार्केट आवर्स, और ये क्या कह रहा है, एप्लीकेशन आईपीओ एप्लीकेशन रिसीव्ड, यू विल बी रिसीव द पेमेंट मैंडेट ऑन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, है ना। तो व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा, पूरा ट्रैक कर सकते हो बेसिकली कि ट्रैक योर आईपीओ। यहाँ पे अप्रूवल होगा, ये लिखा रहा है, ठीक है। अलॉटमेंट होगा, कितने का होगा, अगर अलॉटमेंट नहीं होगा तो रिफंड हो जाएगा आपका, और होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ये सब आपको दिखा देगा बेसिकली। इसमें एप्लीकेशन रिक्वेस्टेड है, आप मॉडिफाई भी करना चाहते हो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। जब एक बार ऐसे भी कर लोगे तो जब एक बार आपका अप्लाई हो जाएगा तो एप्लीकेशन में भी देखोगे तो योर एप्लीकेशन में भी ये दिखाएगा आईपीओ एप्लीकेशन रिसीव्ड, यू विल रिसीव द पेमेंट मैंडेट ऑन 17 जनवरी 2025। इतना सिंपल है, ठीक है। जब एक बार हो जाएगा तो बस आपको अलॉटमेंट के लिए वेट करना है, और अलॉटमेंट आपका एक बार हो जाएगा तो आपके बल्ले बल्ले है। अब देखते हैं ग्रे मार्केट को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट ये बिगिनर जो होंगे उनको बताना ज़रूरी था कि बेसिकली प्रोसेस जो है वो कैसे काम करता है। तो अब चलते हैं हम ग्रे मार्केट की तरफ, और ग्रे मार्केट को एक बार देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट कैसे हमें काम करता है और कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक वेबसाइट है, आप खुद भी गूगल पे हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, इसका नाम है investorgain.com, ठीक है। ये बेसिकली आईपीओ का लाइव जो है जीएमपी दिखाता है, ग्रे मार्केट प्राइस। आप देखोगे ना तो ये है लाइव आईपीओ जीएमपी, और बेसिकली ये आईपीओ का लाइव सब्सक्रिप्शन दिखाएगा, जीएमपी परफॉर्मेंस दिखाएगा, इवेंट कैलेंडर, ये सब कुछ दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीएमपी लाइव जीएमपी पे हैं, और जो मैं आपको दिखा रहा था आईपीओ, ये देखोगे ये 4 आईपीओ हैं, आप देख सकते हो। ये वाला आईपीओ जो है बेसिकली इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे भी शो कर रही है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो कि ये वाला आईपीओ है स्टेलियन इंडिया आईपीओ, जिसका ओपन है, और करीब करीब ये ले पूरा भर गया है। मतलब जितना कंपनी ने आईपीओ जितने लोगों को अलॉट करना था अलॉट हो गया है, बल्कि 7 गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ चुका है। आप देख सकते हो ना, लिखा हुआ है 7.16x, मतलब 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपके पास डीमैट अकाउंट सिर्फ अपना ही नहीं, अपने घर के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स का होना चाहिए, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए अलॉटमेंट के। अब देख लो यही आईपीओ है जिसका अभी जो मार्केट प्राइस कितना दिखा रहा है, 90, जीएमपी दिखा रहा है 40, इस हिसाब से दिखा रहा है। देखो एस्टिमेटेड जो लिस्ट होने की संभावना है वो 130 है, तो यानी 44% का रिटर्न आपको दे के जाएगा। सोच रहे हो ना। इसी तरीके से देखोगे लैंडमार्क इमिग्रेशन बीएससी एमएससी है, एसएमई है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्राइस क्या है, जीएमपी कितना आ रहा है, तो ये कितना तक का रिटर्न आपको दे सकता है। बेसिकली डेली लाइव अपडेट हो रहा है। तो अभी ये 16 तारीख है, तो इसका है कल क्या दिखा रहा है, परसों क्या दिखा रहा है, अभी 2-3 दिन का टाइम है, तो इसको आपको ट्रैक करना रहता है। बाकी आप देखोगे ऋषभ वाला, तो ये आप देख सकते हो 86 रुपये का ये प्राइस है, और इसका 85 रुपीज़ तो जीएमपी दिखा रहा है, यानी करीब करीब 98.84% का दिखा रहा है कि गेन होने की संभावना है एस्टिमेटिकली। मतलब 80 रुपये का कोई शेयर सीधा जब लिस्ट होगा तो 171 रुपये का होगा। तो रिटर्न आप देख सकते हो करीब करीब कितना है, 98.84%। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। तो ये काफ़ी मतलब हाई फाई है, आप देख सकते हो कि रिटर्न काफ़ी अच्छा है। उसी तरीके से इसका देख लो काबरा ज्वेलर्स, तो इसमें भी दिखा रहा है करीब करीब
परसेंट का है। तो इसीलिए लोग आजकल आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब देखो आप 51 गुना, मतलब ये ऑलरेडी भर चुका है। और 51 गुना आप सोचो, किसी जगह सिर्फ 51 गुना, मतलब समझ लो 100 200, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना तो समझ में आता है कि जहाँ 100 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ कितने पहुँच गए, 1000 लोग। तो वो तो हो गया कितना, 10 गुना। और यहाँ पे हो रहा है 50 गुना। तो आप सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं इस आईपीओ को। देख रहे हो 51 गुना, मतलब जरूरत है एक आदमी की और वहां पे पहुंच गए कितने, 51 लोग। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमें भी आईपीओ चाहिए, हमें भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, हमें भी अलॉटमेंट चाहिए। मतलब आप एक बंदे पे 51 लोग ऑलरेडी जो है आईपीओ के अलॉटमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे देखो एक आदमी को मिलना है, 36 लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। इसका कम जा रहा है ना। इसका देखोगे एक आदमी को मिलना है 7 गुना। अभी ये पहला दिन है ये आईपीओ के। अभी देखोगे तो इन सब के जो क्लोज हैं वो 20, ये 17 तारीख को क्लोज हो रहा है। ये 17 तारीख को क्लोज हो रहा है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, ये 17 तारीख, ये 20 और 20 को क्लोज होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं, आप देख सकते हो। और काफ़ी अच्छा इनका जीएमपी मतलब रेट भी आ रहा है। अब कल देखते हैं कल क्या होता है इसका, लेकिन इसका 82% दिखा रहा है, इसका 98% दिखा रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, देखते हैं कल क्या होता है। बाकी आप देख सकते हो, बाकी इन पे आप क्लिक करोगे ना, तो इस पे क्लिक करोगे तो इसके बारे में पूरा दिखाएगा, स्टेलियन इंडिया आईपीओ। उसके बाद इसका क्या रेट चल रहा था, घटना बढ़ना, ये पूरा दिखाएगा। 16 जनवरी को ओपन हुआ, आईपीओ का प्राइस इतना था, जीएमपी इतना था, फिर 15 तारीख को क्या हुआ, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। और एक तरीके से ये मतलब दिखाता रहता है कैसे क्या है प्रोसेस, है ना। तो आप भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं आईपीओ में, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का डीमेट अकाउंट का लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डीमेट अकाउंट खोल लो। कैसे, अगर आपको प्रोसेस नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो हाउ टू ओपन ए डीमेट अकाउंट, आप वीडियो देख लेना और अपना जरूर अकाउंट खोल लेना। और कोई भी आपकी क्वेरीज रहती है तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। ढेर सारी और भी जानकारी के लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, ड्रोन से रिलेटेड, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।